है गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स में हमारे कुछ लेसन्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लास 10th 11th 12th दोनों क्लासेस के लिए, तीनों क्लासेस के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे जब जो बच्चे क्लास 9 10 से 12th या फिर पासिंग करते हैं तो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको क्या होता है, जब बेसिक करने जाते हैं या फिर किसी भी टेक्निकल जैसे IIT जेई इनकी अगर तैयारी करने जाते हैं तो उनको क्या होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आज हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, जो कि आपको 10th 11th 12th दोनों क्लासेस, तीनों क्लासेस में है। उसको हम लोग मल्टी लैंग्वेजेज में पढ़ने का प्रयास करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कि आपको कोई भी प्रकार का समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। जिसको हम लोग सांख्यिकी निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, इसी को स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। कुछ क्लासों में स्ट्रेट लाइन के नाम से लेसन होगा, सरल रेखा। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में जिनका वीक होता है, हम उसको हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों के कम्बिनेशन लैंग्वेज में हम आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताया जाता है कि जो हमारे वर्टिकल्स होते हैं दैट इज एक्स एक्सिस होता है। जो हमारे हॉरिजॉन्टल्स होते हैं दैट इज वाई एक्सिस होता है। जहां पे दोनों एक दूसरे के कट करते हैं दैट इज द ओरिजिन, उसको मूल बिंदु बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज द 0 0। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट इज द सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड दैट इज द थर्ड कोऑर्डिनेट एंड दैट इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसको हम फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है दैट इज द प्लस प्लस, क्योंकि x की वैल्यू भी प्लस और y की वैल्यू भी प्लस होता है। x डैश मतलब x का माइनस होता है, y डैश मतलब y का माइनस होता है। अगर हम इसकी बात करें तो x की वैल्यू जो माइनस में है बट y की वैल्यू जो है प्लस में, तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस हो जाएगा। इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो माइनस माइनस होगा और फोर्थ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हिंट हो गया हमारे लिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सिंपल सा हो गया। जैसे कोई भी पॉइंट ऐसे दिया गया है एक्स वाई, एक्स जो होता है एक्स एक्सिस का होता है, जो सेकेंड होता है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी इसको बोलते हैं, से हिंदी में हम भुज और कोटि बोलते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का अगर हम इक्वेशन फाइंड करें जैसे यहाँ पे है। ठीक है, एक्स अगर सपोज एक्स एक्स के पैरेलल अगर हम निकाल रहे हैं, पैरेलल इक्वेशन, तो क्या होता है y इक्वल टू बी। हम y पे कोई पॉइंट ऐसे निकाल लें, सपोज b दूरी पे है तो y पे चला गया b। पैरेलल इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर हम फाइंड करें तो दैट इज x इक्वल टू a। इस तरीके से होता है। और इसके हम कुछ सिंपल सा हिंट, जैसे हमारे मिड पॉइंट होता है, अगर कोई पॉइंट दो ऐसे दिया गया है x1 y1 एंड नोट्स में है x1 y1 एंड x2 y2, इसके जो मिड पॉइंट होता है, जो मध्य बिंदु होता है दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है जिसको आप बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली रूप से हमें इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जो क्लास ऑफ 9th से स्टार्ट ऑफ होते हैं। तो 9th की बेसिकली चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। नाइन्थ में आपको केवल कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू फाइंड करना है। 10th में जो हमारी ज्योमेट्री होती है थोड़ा सा ब्रॉड रूप में होती है। 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को निगाह में लेते हुए चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट हमारा जो टर्म होगा इस प्रकार से, जैसे सपोज लेट x1 y1 एंड
x2 y2. Suppose there are 2 points in xy plane, x1 y1, and that is x2 y2. So what will be the distance between, suppose, A and B? That is the point of A and that is the point of B. दो बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र हमारा होता है दैट इज d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका हम लोग बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन कुछ क्वेश्चन को भी लेकर के देखेंगे और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आई होप फर्स्ट टर्म इसी प्रकार से मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में। तो चलिए इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। हमारा स्टार टाइप क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। मैंने बोला कि क्लास 10th की जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसको हम लोग टच करते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, 2 पॉइंट दिए गए उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, 3 4 और 2 3 और 4 1। फर्स्ट क्वेश्चन 2 3 एंड 4 1। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, आप उसमें ज़्यादा होपलेस मत होइए। इसके ऊपर आप ऐसे लिख लीजिए x1 y1, इसके ऊपर लिख लीजिए x2 y2, फार्मूला लिख लीजिए डिस्टेंस का d इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 लेकर के चल रहे हैं, क्लास 10th की ज्योमेट्री है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ सामने हमारे क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम फार्मूले में रखेंगे सिंपल तरीके से। x1 के स्थान पे हमारा 2 है, माइनस x2 के स्थान पे 4 है का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 के स्थान पे हमारे 3 है, माइनस y2 के स्थान पे हमारा 1 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, माइनस कर लेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 4, ऐड कर देंगे आ जाएगा 8, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल देंगे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में हम फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही उसका फर्स्ट का क्वेश्चन और फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड अब फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए हम कमेंट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द बिटवीन 2 टाउन एंड बी। ठीक है, 2 गांवों के बीच की डिस्टेंस दिया गया है, तो उसके बीच में हमें डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। केवल ज़्यादा क्वेश्चन को हार्ड नहीं समझना है। 0 0 दिया गया है और 36 और 15, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल सा आप रख लीजिए 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर। अभी हमारे पास हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए जल्द से सॉल्व करके क्या आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। डिटरमाइन इफ द पॉइंट समथिंग समथिंग एंड समथिंग आर कोलिनियर्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला जा रहा है कि व्हाट
डिटरमाइंस फाइंड कीजिए क्या है, दोनों कॉलिनियर्स हैं। कोई भी पॉइंट्स देखिए कॉलिनियर्स कब होते हैं, शारीरिक कब होते हैं। जैसे कोई पॉइंट्स अगर इस प्रकार से हैं, तो अगर हम इसको और इसको ऐड करें और इसकी इक्वल आ जाए, दैट मीन्स कॉलिनियर्स होंगे। अगर सेम देखिए इसी लाइंस पे हो गए तभी इसकी इक्वल आएगा, अदरवाइज आपने पढ़ा होगा अगर एंगल बन जाएगा तो एडिशन ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ना। दो भुजाओं का जो योग होता है तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसे पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, इट मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, दैट इज द कंडीशन ऑफ कॉलिनियर्स। अगर कोई भी पॉइंट कॉलिनियर्स है तो उसके लिए कंडीशंस होगा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। तो हमारे पास पॉइंट जो है 1 5 2 3 और -2 -1, 1 5 2 3 and -2 -1. Suppose that is the A and that is the B and that is the C. तो डिस्टेंस हमें ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकालेंगे, हो जाएगा हमारे पास 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो -1 आएगा, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दैट मीन्स रूट में 5। हम बी सी निकालते हैं, इसके बीच की दूरी, तो 2 - 2 2 प्लस हो जाएगा, प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 प्लस 4 के स्क्वायर 16, ये हमारे पास 4√2 हो जाएगा। अब हम ए सी फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले हमने करेक्ट रखा है ना 1 5 2 3 -2 -1। ए सी अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या हमारे पास मिलेगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर एंड 5 - 1 का स्क्वायर, तो इसको ऐड कर देंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, हो जाएगा 45 रूट में। (3√5) तो आर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इक्वल नहीं है ना, दैट मीन्स दैट आर द नॉट कॉलिनियर्स, ये हमारे कॉलिनियर्स नहीं होंगे। अगर सेम आया तो हमारे कॉलिनियर्स होते हैं। चेक वेदर समथिंग 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 आर द वर्टिक्स ऑफ आइसोस्केल इन ट्रिंगल। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए बहुत ही सिंपल और बेस्ट है। अगर हम क्वेश्चन 4 की बात करें तो हमारे पास 3 साइडेड ऑफ ए ट्रिंगल दिया गया है ए बी सी। देखिए आइसोस्केल ट्रिंगल से लिए क्या होगा, मतलब ऑल साइड ऑफ ट्रिंगल दैट इज इक्वल, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। इसके बीच की डिस्टेंस निकालिए, इसके बीच की और इसके बीच की डिस्टेंस निकालिए। अगर सिंपल सिंगल आ जाए मतलब सेम आ जा रहा है, दैट मीन्स वो हमारा इसको स्क्वायर ट्रिंगल होगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। आप चेक कीजिए, आई होप आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ए क्लेमेंसो 5 फ्रेंड्स आर सीटेड इन द पॉइंट ABCD। तो पूछा गया है ABCD जो स्क्वायर, क्या ABCD स्क्वायर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए कंडीशंस क्या होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे कि स्क्वायर के लिए कंडीशंस होता है ऑल द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल विल बी सेम। अगर सभी की साइड क्या हो जा रहा है, सेम होगा, तो क्या होगा, हमारा स्क्वायर होगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। आप पहले पॉइंट को एग्जिस्ट कर लीजिए, जैसे हमारा पॉइंट ए है तो उसका कोऑर्डिनेट है 3 और 4। जो फिगर हम देख रहे हैं इसमें ए का जो कोऑर्डिनेट है हमारा 3 4 है, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है
बी देखिए कहाँ पे है, 6 के ऊपर है और 7 के सामने, तो 6 7 हो जाएगा। सी का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, सी का हो जाएगा 9 और 4, 9 4, और डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 6 और 1। हमें करना क्या है, सिंपल सा है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए अगर सब इक्वल आ गया, दैट मीन्स दैट विल बी द स्क्वायर। डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस की फॉर्मूले पर रखकर अगर दोनों सेम आ जा रहा तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इनफॉर्मेटिव है। देखिए नोट्स में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर हमारे पास 4 पॉइंट है, ठीक, अगर देखिए सभी साइड अगर इक्वल आ जा रहा है, ठीक है, तो अगर सभी साइड हमारे पास इक्वल आ जा रहा है, मतलब अगर ए बी सी डी ऐसे दिया गया, अगर ऐसे फाइंड हो जा रहा है ए बी सी डी, दैट मीन्स अगर ऑल इक्वल आ जा रहा है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, दैट मीन्स हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। बट इसके लिए एक और कंडीशन है कि इसकी जो हाइपोटेनियस होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं, ठीक। सेकेंड है, अगर दो साइड सेम आ जाए, सामने सामने वाली साइड अगर सेम आ जाए, जैसे ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, तो हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इसे क्या होंगे, जैसे ऐसे इक्वल तो होगा, सामने वाली साइड इक्वल होगा, ठीक है, दो दो सामने वाली साइड इक्वल हो जाएगा। और अगर सामने वाली साइड इक्वल है बट उसकी जो पॉलीगॉन है वो सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब जो उसकी विकर्ण है अगर सेम नहीं आ रहा है तो हमारे पास पॉलीगॉन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से वो हमारे पास सेटअप होगा। एक इसका जो हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन, दैट इज द इनकन्वर्जन ऑफ सेकेंड, दूसरे की तुलना में मतलब थोड़ा अधिक आएगा, अगर कम बेसी आएगा तो चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आप चेक करेंगे जो तीनों पॉइंट हैं, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 7 चलते हैं, इसको आप करेंगे। सब क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दिया जाएगा तो आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है हम आपको तरीका बता दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन आपको बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट और एक्स एक्सिस। देखिए अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके लिए कंडीशंस हैं, आप उसको देख लीजिए कैसे करेंगे। एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है हमारे पास तो उसको सिंपल सा तरीका है करने का। चाक होल्डर ही खराब, चलिए अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है दैट मीन्स क्या होगा, जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 0 हो जाएगा। हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वह उसकी डिस्टेंस सपोज ए है, तो बोला गया दैट इज द इक्वल डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, दैट मीन्स ऐसे ए बी सी, दैट मीन्स ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2 - 5 और -2 नहीं, 2 - 5 है और -2 9 है, ठीक है। अगर वह एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है तो हमारे पास जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, ए की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, आई होप आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, अगर आवाज आ रही हो क्लियर तो। डिस्टेंस बिटवीन हम ऐसे निकालते हैं, ए सी इक्वल टू बी सी, सेम क्राइटेरिया हम अप्लाई कर रहे हैं।
तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालें, क्या आ जाएगा, 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए ना, जब हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से रूट हट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा ए 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 25 ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a प्लस 81। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर 4 भी कैंसिल हो जाएगा। इसको हम इस साइड हटा लाते हैं, इसको इस साइड हटा लाते हैं, इधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 8a, इधर आ जाएगा तो हमारे पास -81 प्लस 25। 11 में से 5 माइनस हो जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 2 माइनस हो जाएगा 5। ए इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -7। दैट मीन्स जो पॉइंट होगा हमारा एक्स एक्सिस पे A0 है ना, A0 का मतलब हो जाएगा -7 0। जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे वो -7 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट समथिंग एंड सेम थिंग इज इतना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि y की वैल्यू फाइंड कीजिए जब इसके बीच की डिस्टेंस जो दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस की फार्मूला आपने पढ़ा है, d इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यह डिस्टेंस दिया गया बिटवीन दो पॉइंट के बीच का, दैट इज द 10। पॉइंट हमारे पास है -2 माइनस 3 और 10y, 2 माइनस 3 है और सेकेंड पॉइंट है 10 और y। ठीक है, ठीक, ओके। वैल्यू रख लीजिए, x1 की वैल्यू 2 माइनस x2 की वैल्यू 10 होल स्क्वायर -3 माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए, जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, हमारे पास बचेगा, माइनस कर लेंगे तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जाएगा 73, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। दैट मीन्स y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। 9 और 3 में ब्रेक कर लीजिए, y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की जो वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एक तो 3 हो जाएगा, एक -9 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इजीली से इसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा यह क्वेश्चन नियर अबाउट समाप्ति के कगार पे है लेसन दिया गया है। इफ क्यू इज क्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पी एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो क्यू है वह आर और, तो ऐसे निकाल लेंगे, क्यू जो है वो पी और आर से सेम दूरी पे है, दैट मीन्स पी क्यू इक्वल टू क्यू आर कर लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, इस पे रख करके सॉल्व कर देंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज द क्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ
समथिंग समथिंग। तो ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास है। एक्स वाई कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस हमारे पास 3 6 एंड -4 3, सॉरी -3 और 4, दैट मीन्स इसके बीच की डिस्टेंस, जैसे इसको ए बी सी मान लें, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी डिस्टेंस, ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज था। आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। मैंने मल्टी लैंग्वेज का यूज करने की कोशिश किया है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आसानी समझ सकते हैं।